नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचकर नानक मत्ता साहिब के दर्शन किए, जिसके बाद सीएम धामी ने नानक मत्ता विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नानक मत्ता को विकसित करने और नान सारग जलाशय में स्वीकृति की गई योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और गुरु साहब में आए हैं। भगवान हम सब पर जो है गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सारे कार्य बिना विघ्न के, बिना किसी परेशानी के संपन्न हों। और यहाँ तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव काम बनाम कारनामे के बीच है। पिछली सरकारों ने कितने कारनामे किए ये आप सभी को पता है। इस बार के चुनाव की जिम्मेदारी आप सभी की होगी। सुनिए। क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जितना समय मुझे मिला है उतने समय में मैंने कोशिश करी है कि अपने राज्य को आगे ले जाऊं, अपने बच्चों के लिए कोई काम करूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करूं, हमारे भविष्य का निर्माण कैसे हो उसके लिए काम करूं। कोई न कोई हमने रास्ता निकाला है। मैं आज आप सबके बीच में कहने आया हूं, एक तरफ हमने बताया कि इतने काम किए हैं, ये तो हमारे काम है, ये चुनाव भी काम बनाम कारनामे, दूसरी तरफ कारनामे करने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, केवल कारनामे किए, काले कारनामे किए, भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए, बड़े बड़े काले काम किए। एक तरफ वो है और एक तरफ हम हैं। भाइयों बहनों, अपनी बार का चुनाव इसी के बीच में होने वाला है। मैं पूरी तरह से इतनी संख्या देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आप इस क्षेत्र से जब 14 तारीख को मतदान होगा तो बड़ी भारी संख्या में एक तरफा मतदान इस क्षेत्र से होने वाला है। 10 मार्च को यहाँ की पेटी खुलेगी तो उस पेटी में से कमल ही कमल निकलेंगे, कमल की लड़ियां निकलेंगी, कमल की झड़ियां निकलेंगी और विकास रूपी लक्ष्मी जी कमल पर सवार होकर हमारे बीच में आएंगी। भाई बहनों, इतना ही कहते हुए कि आप चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम है, यहाँ से अभी कपकोट जाना है, दौराहाट जाना है, फिर हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है, पूरे दिन भर का कार्यक्रम है। मैं आप सबके बीच का हूँ, आप सबके पहुँच का हूँ। एक और चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा, इस बार के चुनाव की जिम्मेदारी अब आप सबकी होगी कि नहीं होगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के रण में गृह मंत्री अमित शाह कूद चुके हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड वासियों ने संघर्ष किया है और कांग्रेस के अत्याचारों को सहा। सुनिए। उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर की राह की घटना को। हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना और आज हमारा उत्तराखंड एक राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर प्रस्तावित हुआ है। उस वक्त मैंने कहा था कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी उत्तराखंड को संभालेंगे। और तो आज 5 साल के बाद मैं आया हूं, तब मैं हिसाब किताब लेकर आया हूं कि हमने जो वादे किए थे वो हमने। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लगा है, पर हमारी सरकार पर इन 5 सालों में एक भी आरोप नहीं लगा। सुनिए। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भाषणों में नहीं, सरकार की योजनाओं में चरितार्थ कर दिखाया। मित्रों, 2022 में फिर से 5 साल के लिए उत्तराखंड में एक सरकार बना। मैं आप सभी से अपील करूं, आपने कांग्रेस की सरकार देखी, रावत जी की सरकार देखी, कितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर विरोध पक्ष भी नहीं लगा। अगले 5 साल तक हम एक अच्छी काम करने वाली, स्पीड के साथ काम करने वाली और पारदर्शी सरकार देने का वादा करते हैं। ढेर सारी पार्टियां लड़ रही थी, मगर यहां पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही मुकाबला है। कांग्रेस के सरकारों को फेल सरकार का उपनाम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार। अगर यहां सरकार बदलती है तो हम 12,000 करोड़ का 4 धाम का और मेजर में रोड भेजेंगे, मगर रावत साहब उसको पूरा नहीं हुए। हम योजनाएं तो भेजेंगे, मगर वो गैस का सिलेंडर उन दलित महिला के घर में पहुंचने नहीं। हम शौचालय बनाने के लिए पैसा तो भेजेंगे, मगर वो शौचालय वहां पहुंचने नहीं देंगे। मित्रों, उन्होंने मनी ऑर्डर की सरकारें चलाई थी, हमने आत्मनिर्भर सरकार बनाना चाहते हैं। इस देवभूमि में युवाओं को पहाड़ पर से पलायन न करना पड़े, इस प्रकार की सरकार यहां पर लाना चाहते। हरीश रावत जी ने अंततोगत्वा इधर उधर कर अपनी सीट तो निश्चित कर ली। काफी इधर उधर हुई, यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, ना फिर यहां आऊंगा, अंत में कहीं पर सेट। मगर मैं हरीश रावत जी को इतना ही काम में बात कहने आया हूं कि बहुत कर लिया आपने उत्तराखंड में, अब हमारे युवा मुख्यमंत्री का काम है। मित्रों, मैं हरीश रावत जी को आज उत्तराखंड की देवभूमि में पूछने आया हूं। हरीश जी, आप जरा बताइए कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या बड़े काम हैं, आप गिना सकते हैं? सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की एएनबी न्यूज से खास बातचीत सुनिए। हरीश रावत आज नामांकन करने पहुंचे हैं। बहुत बड़ा दिन है, सबकी चाहत हरीश रावत के नाम से। सर, बहुत बड़ा दिन है लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लिए, आप पहुंचे हैं, सबकी चाहत हरीश रावत, क्या बोलेंगे? लोगों का आशीर्वाद है। ये नारा मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड के लोगों का नारा है, उत्तराखंड के जनता जनार्दन का नारा है, यहाँ के गरीब का नारा है। मेरा तो केवल एक ही नारा है, हे भगवान, जो लोग कहते हैं मैं उनकी भावना को प्राण प्रण से सार्थक कर सकूं, उसको पूरा कर सकूं। सर, क्या सिर्फ लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आपके नामांकन करने के द्वारा ही पूरे विश्व में कहीं ना कहीं लालकुआं की पहचान बनती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे जनता पर किस तरीके से यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है? जनता में सार्थक प्रभाव है हमारी। मैं पहले से भी उनका जाना पहचाना सेवक हूँ। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको मैंने अपनी सेवा से सेवित न किया हो, अपने नीति और कार्यक्रमों से सेवित न किया हो, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों के तो बिंदु खत्ता बसने से लेकर के आज तक जो है दुख दर्द में, संघर्ष में मैं हमेशा शामिल रहा हूँ। जी, किस तरीके से देखते हैं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से यहाँ विपक्षी पार्टी है वो लगातार हमलावर हो रही हैं, तमाम तरह के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, उन सबको क्या जवाब देंगे और जनता पे कितना भरोसा मानते हैं? जिस दिन भाजपा मुझ पर हमलावर नहीं रहेगी उस दिन मैं हरीश रावत ही नहीं रह जाऊंगा। तो मैं उनको कम से कम वो मुझ पर हमलावर है, तो जिससे मुझे लगता है कि मैं हूँ। सर, एएनबी के माध्यम से जनता से क्या वादा करेंगे, लालकुआं की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मैं लालकुआं की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, हरीश रावत उनकी विकास की आकांक्षा को भी पूरा करेगा और एक भाई, एक सेवक के तौर पर नित्य प्रतिदिन उनके दुख सुख में, उनके अच्छे, उनके कठिनाई सब में सम्मिलित रहेगा। सर, एक नारा है, सब तरीके से यहाँ पर बड़े चेहरे मौजूद हैं, यशपाल आर्य जी मौजूद हैं, क्या बोलेंगे, किस तरीके से जो माहौल है कितना लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में है? पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। पूरे राज्य में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ चुनाव हरीश रावत वर्सेस किसी व्यक्ति का नहीं है, चुनाव जो है जनता वर्सेस, उत्तराखंड की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को उनके 5 साल के कुशासन के लिए, निकम्मेपन के लिए, जन विरोधी नीतियों के लिए
लोक कल्याण के विरुद्ध कदम उठाने के लिए दंडित करना चाहते हैं। हरीश रावत जी का भी साफ कहना है कि लालकुआं की जनता पे उनको भरोसा है और लालकुआं की जनता निश्चित तौर पर उनको जिता के भेजेगी विधानसभा में, और यहाँ से लालकुआं विधानसभा का एक नए सिरे से विकास किया जाएगा और पूरी तरीके से लालकुआं की जनता को संतुष्ट करने का कार्य हरीश रावत करने जा रहे हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज, लालकुआं। प्रत्याशी राजनीतिक दल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वेब पोर्टल, ई-पेपर, डिजिटल फॉर्मेट आदि पर गीत, वीडियो, संदेश और ग्रुप संदेश आदि का प्रचार प्रसार किए जाने से पूर्व जिला MCMC से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति है विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जो हमारे बद्रीनाथ, राली और प्रयाग की जो विधानसभाएं हैं, तीनों क्षेत्र है जो, उसके लिए MCMC 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और 3 शिफ्टों में इसमें काम होता है। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे जो DM सर हैं, उनकी कमेटी में हम सब काम कर रहे हैं, उनके अंदर में हम सब काम कर रहे हैं। और 24 घंटे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितनी भी खबरें हैं, जो भी पेड न्यूज़ होंगी, कोई आचार संहिता का उल्लंघन न हो, समस्त प्रकार की घटनाओं के लिए MCMC 24 घंटे यहाँ पर तत्पर है। आज आम आदमी पार्टी ने बचे हुए 3 प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी करते हुए अपनी 6वीं लिस्ट जारी कर दी। इसके साथ ही पार्टी ने 2 सीटों रुद्रप्रयाग और नैनीताल सीट पर अपने 2 प्रत्याशी भी बदले। उन्होंने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि पार्टी ने यमुनोत्री से मनोज शाह, कालाढूंगी से मनोज तिवारी, रुद्रपुर से नंदलाल, रुद्रप्रयाग से किशोरी नंदन डोभाल की जगह प्यार सिंह नेगी और नैनीताल से भुवन आर्या की जगह हेम आर्या को प्रत्याशी बनाया। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने 6वीं लिस्ट जारी करते हुए सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तराखंड में आज नामांकन का अंतिम दिन था। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना ने आज अपना नामांकन भरा और अपनी सीट से जीत का दम भरते हुए कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता हरीश खनेड़ा ने खास बातचीत की, सुनिए। कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना ने कैंट विधानसभा से आज नामांकन भरा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनसे जानते हैं कि धस्माना जी, आज आपने नामांकन भरा है, क्या कुछ रहेगा? क्या चुनाव बहुत नजदीक है, समय भी कम है, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ रहेगा? चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और इस लोकतंत्र के उत्सव में जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, वो अपनी बात को जनता तक ले जाते हैं। जनता उनकी बातों को अगर पसंद करती है तो उनको चुनती है। मेरी बात तो जनता आज से नहीं 35 वर्ष से जानती है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आशीर्वाद जनता का हमको मिलने वाला है। कांग्रेस का परचम कैंट में लहराएगा। कैंट के लोग बहुत दुखी हैं, देहरादून के लोग बहुत दुखी हैं, पूरे राज्य की जनता बहुत दुखी है। 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत जिस जनता ने दिया था, उसको 5 साल जिस तरह से अपमानित होना पड़ा, जिस प्रकार से तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के लोग इस देहरादून के अंदर और पूरे राज्य में मरे हैं, जिस प्रकार से कोविड काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी इस राज्य में बढ़ी है, जिस प्रकार से पूरे देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम पर बदसूरत कर दिया गया है, ये सारे सवाल हैं जिन सवालों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता अपना आशीर्वाद देगी। कैंट विधानसभा के हर घर से आपका नाता है, हर आदमी साहब, हर व्यक्ति साहब जुड़े हुए हैं, तो क्या मानते हैं कि जनता इस बार आपको चुनकर भेजेगी आगे? निश्चित तौर पर कैंट विधानसभा और पूरी देहरादून की जनता से, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं सब मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, यहीं मैं DAV कॉलेज जैसे एक महान कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ, छात्र राजनीति मैंने आज शुरू करी, हेमवती नंदन भगोड़ा जैसे महान नेता के चरणों में बैठ करके हमने राजनीति की क सीखी। राज्य बनने से लेकर के राज्य का पहला जो लिखित दस्तावेज उत्तराखंड का है वो मेरे हाथों से लिखा गया है। मेरा सौभाग्य है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार करके राज्य से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा। ये राज्य बना। 21 वर्ष की इस राज्य की यात्रा में जो
सेवा का योगदान हमारा है वो पूरे प्रदेश की जनता जानती जीत है। को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? मुझे जनता पे भरोसा है और जनता जब साथ होती है तो जीत निश्चित होती है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे हैं स्वास्थ्य सेवाएं जो जर्जर है वो ठीक हो, देहरादून जो बदसूरत होता जा रहा है, अपनी आबो हवा नैसर्गिक सुंदरता खो रहा है, उसको हम कैसे कायम रखें। देहरादून से लेकर के पूरे राज्य के अंदर जो महंगाई से त्राहिमाम करती हुई जनता है, हमने वादा किया है कि 500 रुपए से ऊपर सिलेंडर गैस का नहीं होने देंगे। जितना 500 रुपए से ऊपर कीमत जाएगी वो राज्य की कांग्रेस की सरकार देगी। कोविड के समय आपने काफी मदद लोगों की खुद पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के बीच के आप गए, किस तरह से देखते हैं, क्या इसका फायदा मिलेगा इस चुनाव में? मैं फायदे के लिए काम नहीं किया, लेकिन लोग याद रखेंगे ना, जिनके घरों में लोग मरे हैं, जो तड़प के जिन्होंने जान दी है, 76 लोग अकेले कोलागढ़ में मर गए। मेरे क्षेत्र में, कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो श्रीदेव सुमन नगर है, अकेले उस वार्ड में 48 लोग मर गए। प्रेम नगर में लोगों ने जान खोई। तो पूरे राज्य में जो बर्बादी का आलम था, लोग कैसे उस पीड़ा को भूले? क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, राज्य में तड़पती हुई जनता, राज्य में परेशान जनता, राज्य की दुखी जनता इस समय अपने भाग्य को अगर ठीक तरीके से लिखना चाहती है तो कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित करे। कांग्रेस की आम शौहरत जनता जानती है। यहाँ पर विकास से लेकर के, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के, राज्य के अंदर जितने विकास के कार्य हुए हैं कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस फिर आएगी। अब ये संदेश साफ है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करते हुए तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना कैंट विधानसभा क्षेत्र से, जो कह रहे थे कि अपने जीत को लेकर के पूर्णतः आश्वस्त हैं। उन्होंने कई काम जनता के बीच किया है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खंडा, ANBN न्यूज, देहरादून। ANB न्यूज ने हरीश रावत, सुमित हृदय और महेश शर्मा से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय रह गया है। वहीं बात करें हरीश रावत के नामांकन के बाद अब कांग्रेस एक नए फ्लेवर में दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार अपना ग्राफ बढ़ाता नजर आ रही है। हल्द्वानी विधानसभा में आज हरीश रावत पद यात्रा करता है, उसकी बात करेंगे। सर, ये पद यात्रा कितना फायदा पहुंचाने वाली है कांग्रेस को? बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा। ये हम इसके जरिए पूरे राज्य भर में चुनाव प्रचार की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी कमियों को दूर करेंगे और एक माहौल बनेगा, इससे जबरदस्त माहौल। महेश शर्मा जी को इंतजार था लंबे समय से, वो आखिरकार पूरा कर दिया आपने। महेश शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी बन चुके हैं। उन्होंने बहुत इसके लिए संघर्ष किया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बहुत अच्छे विधायक सिद्ध हो। आने के बाद से कांग्रेस में एक नया फ्लेवर दिखाई दे रहा है। जान आ चुकी है आपके आने के बाद। मैं बहुत आभारी हूँ लोगों का, लोग इतना स्नेह प्यार दे रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुमित हृदय मेरे साथ है। सुमित जी आज बेहद ही बड़ा मौका, क्या कहेंगे? नसीबी है हमारी, कांग्रेस के पक्ष में ऐसा वातावरण इस प्रदेश में बना हुआ है और अवश्य हरीश रावत के से दुगनी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। और एक पक्ष में जो वातावरण बना है, कांग्रेस की मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। यहाँ के जो हमारे जितने लोग जी जान से जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनकी मेहनत सामने दिख रही है। कांग्रेस की एक भारी मत की सरकार बनी। लंबे समय से सुमित हृदय संयम से चल रहे थे, मेहनत कर रहे थे इंदिरा जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी तन मन धन से आप लगे थे। जनता क्या कही रही है? नहीं, देखिए, जनता ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है कभी भूलने लायक स्थिति नहीं है, तो इसलिए मैं उनके आशीर्वाद का ऋण चुका सकूं, ये मेरे जीवन का प्रयास है। साफ तौर पर सुमित हृदय से भी कहीं ना कहीं कह दिया है कि यहाँ पर जो जोश और खरोश है वो यहाँ पर एक कारणूनी से विधायक है महेश शर्मा जी। कांग्रेस से लंबे समय से इंतजार था। महेश शर्मा आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज हमारे कांग्रेस हाईकमान ने हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं के सम्मान भावनाओं की सम्मान करते हुए टिकट दिया है और भारी मतों से हम कालाडूंगी विधान को फतह कर रहे हैं। 15 साल से महेश शर्मा लगातार आशीर्वाद नहीं मिला, वैल्यू समझी महेश शर्मा की बड़ी जीत कालाडूंगी से आप करने वाले, क्योंकि विपक्ष में बंशीधर भगत है। देखिए, बंशीधर भगत जी ने आज तक जमीनी कार्यकर्ता से चुनाव नहीं लड़ा है। आज उनका मुकाबला एक जमीनी कार्यकर्ता से है, इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में महेश शर्मा की हजारों हजार वोटों से विजय होने वाली है। ANB के माध्यम से कालाडूंगी जनता को क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कुशासन से त्रस्त है, इसलिए जनता आज
कांग्रेस की तरफ मुंह देख रही है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए चारों तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हाथ के पंजे में मोहर लगा के विजयी बनाएंगे। साफ तौर से महेश शर्मा हो, सुमित निर्देश हो, हरीश रावत हो, ये तीनों ही प्रत्याशी हैं और तीनों ही नैनीताल जिले से अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोक रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में कि महेश शर्मा, सुमित निर्देश और हरीश रावत को यहाँ की जनता कितना प्यार देती है और किस तरीके से विजय बना करके यह सत्ता पे काबिज करती है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। आज लालकुआं विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे मोहन बिष्ट ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लालकुआं तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। मोहन बिष्ट ने SDM मनीष कुमार के सामने अपना नामांकन पत्र देते हुए नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया। प्रदेश के बहुत तेज मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रदेश के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे देश, पूरे देश के हमारे जो नेतृत्व के लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं तो कांग्रेस छोड़ के अभी अभी बीजेपी में आया और बीजेपी में आते ही इन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान किया और मैंने एक अपना मन बनाया है। मैं जो मान सम्मान उन्होंने मेरे को दिया, मैं जागेश्वर से जीत करके यहाँ की सीट उनके झोली में डालने का मैंने मन बना रखा है। कुंजवाल आपकी टक्कर में है, किस तरह से देखते हैं? मेरी टक्कर में कोई नहीं है। मोहन सिंह ने आज 11वां चुनाव में लड़ूंगा और मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त कर रखा है और कुंजवाल जी मेरे सामने कुछ भी नहीं, वो इस समय हार जाएगी। सर, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी नाराज चल रहे हैं, तो उनको किस तरह से? हाँ, जितने भी हमारे साथी नाराज हैं, मैं 3 दिन से लगातार उनके संपर्क में हूँ। कल रात सुभाष पांडे जी मेरे साथ थे। मैं सुभाष पांडे की बातों को सुन करके गदगद हूँ और गौरव की बातों को सुन के गदगद हूँ और नरेंद्र BC के पूरन बीच वकील साहब ने बल्कि वहीं से मेरे को टेलीफोन किया। वो सारे साथी मेरे साथ है और मेरे को मदद करेंगे। कोई नाराजी नहीं है? कोई भी नाराजी नहीं है, कहीं भी नाराजी नहीं है। कल तक लोगों ने नाराजी की बात कही, जब मैंने उनसे बात करी कहीं कोई नाराजी का नाम। वहीं मोहन सिंह बिष्ट ने नामांकन के बाद ANB न्यूज से खास बातचीत की, वो भी सुनिए। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से मोहन बिष्ट को आशीर्वाद दिया गया है और आज वो अपना नामांकन करने आए हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए हैं। मोहन बिष्ट का वर्चस्व अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं हुजूम है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहन बिष्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहन भाई, ये बताइए आज टिकट मिला, क्या बोलेंगे आप? मैं कहूँगा कि चारों तरफ हर्ष का, उल्लास का माहौल है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने से, क्योंकि मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। कोविड नॉर्म्स की वजह से लोग अपनी खुशियाँ व्यक्त नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आ नहीं पा रहे, अन्यथा आप देखते कि जो है जन समुद्र यहाँ पर उमड़ा होता। मैं समझता हूँ कि हम इस विधानसभा सीट को भारी मोहब्बत से जीतने की ओर अग्रसर है। देर में नहीं मिला, लगता नहीं क्योंकि समय नहीं मिल पाया आपको और किस तरह से तैयारी करके, क्योंकि सामने एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड का, हरीश रावत आपको टक्कर देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब ये तो समय बताएगा कि कौन कितना बड़ा चेहरा है और चुनाव तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े चेहरे हार गए और छोटे चेहरे जीत गए। तो चुनाव तो जो है स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय लोगों पर लड़ा जाता है और वो रिजल्ट आएगा, आप देख लेंगे। जो आस लगाए बैठे थे उनको टिकट नहीं मिल पाया और कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई रोटा नहीं है। मैं सारे लोगों के घर होकर आया हूं, सबसे मेरी बातचीत हुई है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसे बैठ के सुलझा लिया जाएगा। पूर्ण विश्वास है लालकुआं की जनता, मैं पिछले 17-18 साल से लालकुआं की जनता के साथ हूं, उनके सुख दुख में खड़ा रहा हूं। ऐसा कौन सा गांव नहीं होगा, ऐसा कौन सा घर नहीं होगा, उस घर में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे मैं नहीं जानता हूँगा। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,000 लोगों को उनके चेहरे से, उनके नाम से जानता हूँ। मैं कहीं से कहीं तक कोई चुनौती नहीं समझता, मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मोहन बिष्ट का भी कहना है कि लालकुआं की जनता उनको यहाँ पर जीत का आशीर्वाद देगी, भले ही सामने कितना ही बड़ा चेहरा हो। लालकुआं की जनता ने उनको अपना माना है और सदैव उनको अपना मानते हुए कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव उनको विजय करके यहाँ से विधानसभा भवन पर जरूर भेजेगी। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।